से आपका स्वागत है सुसमाचार प्रचार में। व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार के चौथे भाग इंग्लिश में आवर मिशन, यानी कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, हमारा मिशन यानी कि हमारा सेवा कार्य या हमारा लक्ष्य, ये आप समझ लें। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए हैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। साथ साथ ये भी बताया गया, पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, शैतान के कामों को नाश करने के लिए इस धरती पे प्रभु यीशु मसीह आया, यानी कि शैतान के काम नाश हो जाएं, प्रभु के काम प्रकट हो जाएं, जिससे लोग बचें, पाप से, अंधकार के कामों से बचें और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता ग्रहण करें। तो इसमें पहला पॉइंट है यीशु मसीह की सेवा कार्य। यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। उसमें दो तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की है, आप सभी को मालूम है। एक हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मैस इवेंजलिज्म, जिसको हम बोलते हैं बड़े भीड़ के लिए सुसमाचार सुनाना, राइट। वो किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने किया है आपको मालूम है। मरकुस सुसमाचार यहाँ और मत्ती के सुसमाचार में आप देखते हैं, जब भीड़ को यीशु मसीह ने देखा, उन पर तरस खाया। और देखिए, मैं पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। यानी भीड़ को देखा, तरस खाया, उनके बारे में समझ में आया यीशु मसीह को कि वे बिना चरवाहे के भेड़ों के समान हैं। उनके जीवन की उन्नति, तरक्की और आत्मिक बातों के लिए कोई उपदेश देने वाला है नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया और उनको उपदेश देने लगा। पॉइंट ये है, भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया। जब आप भीड़ को सुसमाचार सुनाते हैं, मान के चले 1000 लोगों के लिए सुसमाचार सुनाते हैं, सारे 1000 के 1000 प्रभु को ग्रहण तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करेंगे। हो सकता है आजकल के हमारे सामने का जो परिस्थिति के अनुसार भीड़ को सुसमाचार सुनाना इतना मुमकिन नहीं है। पहले जमाने में, मेरे बचपन में हम लोग करते थे, भीड़ इकट्ठा करके, यानी कि गली गली में और चौराहे में खड़े होकर के भी हम लोग सुसमाचार का प्रचार किया करते थे। आज परिस्थिति बदल रही है, लेकिन बाइबल में ये लिखा है, समय मिलने पर भी, समय न मिलने पर भी, हिंदी में, अंग्रेजी के बाइबल के अनुसार इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, यानी कि आप मौका ढूंढ करके प्रभु के सुसमाचार को सुनाना, ये पहला तरीका है। और उसके बाद पर्सनल इवेंजलिज्म, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत सुसमाचार। अब ये देखिए, प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे सामने कई आदर्श रखे हैं, कई लोगों से मिलते और उनको सुसमाचार सुनाते हुए हम देखते हैं, राइट। देखिए, और यूहन्ना 3 अध्याय में उसका पहला आयत से लेकर के 15वें आयत तक, इसे लंबा चौड़ा है इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, वहां पे इससे प्रभु यीशु मसीह मुलाकात करके निकोदेमुस नामक एक यहूदी धर्म में, यहूदियों के लिए बड़ा आदमी है, उनसे बातचीत करते हुए प्रभु परमेश्वर ने एकदम सरल भाषा में, यानी कि एक व्यक्ति को नया जन्म प्राप्त करना, आत्मा और जल से जन्म प्राप्त करना, परमेश्वर के वचन के कार्य से नया जन्म प्राप्त करना, तभी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। सिंपल तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझा। और उसके बाद वहां पे एक व्यक्ति और है, हम देखते हैं जोसेफ ऑफ अरिमथिया नगर के यूसुफ, जिसके विषय आपको जानते हैं, चेले डर के मारे भाग गए थे।
यीशु मसीह के क्रूसीकरण के दौरान, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद ये व्यक्ति आकर के पिलातुस से जाकर के यीशु मसीह के शरीर को मांगा और अपने ही कब्र जो नया खोदा हुआ था उसको यीशु के लिए दिया। नहीं, इतना यीशु मसीह से प्यार कर रहा था क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार के प्रचार इसके अंदर इतना प्रभाव डाला। वो लोगों के सामने जाने माने एक व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं है। यहाँ तक कि पिलातुस उस समय का जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर के साथ उठना बैठने वाला एक व्यक्ति था। उसके बाद सामरिया नगर में प्रभु यीशु मसीह जाते हुए आप देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 1 से लेकर के 42 तक लंबा ये कहानी आपको मालूम है। वो जो स्त्री थी, व्यभिचारी स्त्री थी और 5 पति कर चुकी थी और उसके बाद कहानी आपको मालूम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आराम से वहाँ कुएं के पास बैठ करके अपना वार्तालाप शुरू करते हैं, जीवन के जल के बारे में बताते हुए आखिर में सुसमाचार उस स्त्री को बताते हैं। हो सकता है हमारे भी नजर में वो बुरी स्त्री है, ऐसी अच्छी स्त्री नहीं है। सामरिया के नगर के लोग भी वही मानते थे, इसलिए वो दिन के टाइम जो जहाँ पे कोई नहीं थे तब पानी भरने आई थी और उस स्त्री को जीतने के द्वारा अब ये देख सकते हैं कि पूरे सामरिया नगर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। कि किस तरीके का इम्पैक्ट, किस तरीके का प्रभाव प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री के अंदर डाला, उस विषय में आप देख सकते हैं। और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय उसका 1 से लेकर के 10 तक एक व्यक्ति के बारे में आप देखते हैं जो है जक्कई नामक एक व्यक्ति। जक्कई कौन सा आदमी था? ऐसा होना चाहिए एक नाटा, एक गुंडा था। उस जमाने में रोमी अधिकारी लोग जो हैं टैक्स वसूल करने के लिए, कर वसूल करने के लिए ऐसा गुंडे किस्म के लोगों को ही नियुक्त किए थे क्योंकि 20% रोमी सरकार को देना है और ये लोग जो है 20% के ऊपर 40% यहाँ तक कि 50% लोगों से वसूल करते थे क्योंकि अपने बलबूते और बड़ा कमाई उनका था। यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, उसके घर में उद्धार आया। प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की आज इस घर में उद्धार आया। वो अपने दोनों हाथ को उठा करके कहते हैं मैं अपने संपत्ति के आधी संपत्ति जो है मैं कंगालों को, गरीबों को देने के लिए तैयार। और उसके अलावा अगर किसी से मैंने गलत तरीके से कमाया है उससे 100 गुना वापस देने के लिए तैयार। यानी कि कैसा व्यक्ति देखते कितना कमा करके रखता था। प्रभु यीशु मसीह ने व्यक्तिगत तौर से उससे बात किया है और उसके घर में गया है, उसके घर में उद्धार आया। यानी कि ये प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत तौर से सुसमाचार सुनाने का एक तरीका। और उसके बाद एक स्त्री जहाँ पे देखिए और मगदलिनी मरियम जो है मरकुस 16वें अध्याय उसके 9वें आयत में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सुगंध द्रव्य से ऐसा बोलना चाहिए नहलाने वाली और अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछने वाली है। तो वो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद भी पुनरुत्थान के वक्त में प्रभु यीशु मसीह को पहले मुलाकात इससे हो रही है। सुसमाचार के प्रचार में खास तौर से व्यक्तिगत तौर से व्यक्तिगत सुसमाचार के प्रचार में प्रभु यीशु मसीह का 2 तरीका आपने देखा। नंबर 1 जो है भीड़ के लिए सुसमाचार सुनाना और वहां पे भीड़ के लिए सुसमाचार सुनाया प्रभु यीशु मसीह, जहां जहां मौका मिला वहां पे सुनाया। और उसके बाद दूसरा तरीका जो है व्यक्तिगत तौर से भी जहां जहां मौका मिला प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया। वो तरीके को, ये दोनों तरीके को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए छोड़ करके गया। और दूसरा पॉइंट भी ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेरितों के हाथों में स्थानांतरण किया ये सेवकाई। 3.5 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के सामने यानी कि प्रेरितों के साथ साथ उनको प्रशिक्षण देते हुए करते गए हैं और
इस सेवकाई को यीशु मसीह के जाने से पहले चेलों के हाथ में छोड़ करके गया। और यहाँ पे कुछ आयतें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो आप आराम से बाद में पढ़ सकते हैं। और पहला छोटा बिंदु है, यीशु मसीह ने खोए हुओं को ढूंढना और उनका उद्धार करने का काम शुरू किया और चेलों के हाथ में दिया। ये जो है मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय उसका 5 से 8 तक, लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय उसका 1 से 9 तक भी आप इसे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद इस सेवकाई को विश्व भर के लोगों को फैलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया, जिसको हम कहते हैं महान आज्ञा के रूप में भी हम कहते हैं। ये जो है 4 वचन का भाग मैं आपके सामने रखूंगा। पहले मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय उसका 18 से 20, मरकुस 6वें अध्याय उसका 15 से 16, लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय उसका 46 से लेकर के 48, प्रेरितों के काम के पुस्तक पहला अध्याय उसके 8वें आयत में भी आप ये देख सकते हैं। मैं उसमें से एक भाग आपके सामने पढ़ूंगा, वो है मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय उसके 18, 19, 20। यीशु ने उनके पास आकर के कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। राइट। सो दूसरी पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, प्रभु यीशु मसीह ने वो जो सेवकाई जो करते थे उसको चेलों के हाथ में नहीं, प्रेरितों के हाथ में छोड़ा। न सिर्फ एक जगह में बैठने के लिए, न सिर्फ एक जुट के लिए प्रचार करने के लिए, परंतु तमाम दुनिया के क्षेत्रों में जाने के लिए और उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। और तीसरी छोटे बिंदु है वो यीशु मसीह की महान आज्ञा। मैं इसको दोबारा लेकर के इसलिए कहता हूँ, ये महान आज्ञा है। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट कमीशन। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह अगर कोई महान बड़ा आज्ञा दिया है तो ये है। कब तक करना चाहिए? जब तक यीशु दोबारा इस धरती पे ना आए तब तक उसे करते रहेंगे। वो भी कैसा? पीढ़ी दर पीढ़ी। एक पीढ़ी चले जाए, दूसरी पीढ़ी चले जाए, तीसरी पीढ़ी, और तीसरी पीढ़ी चले जाए, अगले पीढ़ी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे दोबारा कलीसिया को उठाने ना आए तब तक ये करते रहना है। ये है मत्ती रचित सुसमाचार 28, 18 से 20 तक। इसमें 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो 3 बड़ा बातें हैं। राइट। नंबर 1 जो है इंग्लिश में बोलूंगा और उसके बाद हिंदी में बोलूंगा। ग्रेट क्लेम, द ग्रेट क्लेम, बड़ा दावा। कौन सा है? ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ, आसमान और जमीन के तमाम अधिकार मेरे हाथ में है। और कहते हैं, जो प्रभु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और दूसरा बड़ा दावा जो है, जो जिसको कहते हैं द ग्रेट चार्ज बोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का जिम्मेदारी सौंपना, बड़ा जिम्मेदारी सौंपना। क्या है? मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशन, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। कभी विश्वासी बनाने के लिए, ग्राहक बनाने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए, या आपको चंदा देने वाले, विश्वास देने वाले बना करके रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला, परंतु चेला बनाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने चेला बनाया। यीशु मसीह ने अपने लोगों को, यानी कि चेलों को, यानी कि लोगों को बुला करके साथ रखा। अपने प्रशिक्षण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उनको चेला बनाया। चेला बनाने का मतलब है यीशु मसीह ने जो काम किया है वही काम, वही तरीके से,
वही सामर्थ्य से, वही प्रभाव से करने के लिए और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतने के लिए काम चेलों के लिए सौंपा और चेला बनाया। तीसरा बड़ी बात जो है द ग्रेट प्रॉमिस, महान वायदा या प्रतिज्ञा। क्या है प्रभु यीशु मसीह महान प्रतिज्ञा जो करते हैं? देखिए, आई एम विथ यू ऑलवेज टू द एंड ऑफ द एज, संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। ये थी नहीं, ग्रेट क्लेम, ग्रेट चार्ज, ग्रेट प्रॉमिस, यानी कि महान दावा, महान जिम्मेदारी सौंपना और महान प्रतिज्ञा इसके अंदर पाया जाता है। इन चीजों के साथ ही प्रभु आपको बताते हैं, जाओ मैं तेरे साथ रहूंगा। और इसमें तीसरी मेन बात जो है, उद्धार प्राप्त लोगों के हाथ में प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को स्थानांतरण किया। पहले, इससे पहले चेलों के हाथ में दिया, यानी प्रेरितों के हाथ में दिया। अब उद्धार प्राप्त हर व्यक्ति के हाथ में परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दिया है। देखिए, जैसा यीशु मसीह ने इस जिम्मेदारी को स्थानांतरित किया है, और ये चेले जा करके सुसमाचार प्रचार करने लगे, न सिर्फ यरूशलेम में परंतु यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के अंत तक निकलने लगे हैं सेवकाई के लिए। और यहाँ पे एक परिच्छेद में आपके सामने रखना चाहूंगा, रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 14 और 15वें आयत में इस प्रकार लिखा है, पौलुस का ये कहना, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों या अन्य जातियों और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार, यानी कि सारे लोगों के लिए सुसमाचार सुनाना है। सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने के को भरसक तैयार हो। देखिए, रोम में उस समय भयानक प्रताड़ना, यानी कि भयानक सताव चल रहा था। उसी जगह में पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हारे पास आने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए मैं तैयार हूँ। सो देखिए, उद्धार प्राप्त हर एक व्यक्ति, और यही पे यही कहते हैं रोमियो के लिए, पौलुस यही कहते हैं सुसमाचार का प्रचार करो, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करो, विश्वासियों के लिए कहते हैं। और इसमें छोटे से दूसरे पॉइंट हैं। पहला, शताब्दी के कलीसिया के मसीही लोग जो हैं, प्रभु के लोग जो हैं, वे स्तिफानुस के मृत्यु के द्वारा, यानी कि शहीद होकर मरने के द्वारा यरूशलेम के विश्वासियों में बड़ा विपत्ति आया। वे यरूशलेम को छोड़ करके पूरे देश में, पूरे 8 देशों में भी तितर बितर होकर के रहने लगे, जाना पड़ा। यहाँ पे देखिए, मैं आपके लिए पढ़ करके सुनाऊंगा उसका बात क्या हुआ। शाऊल कलीसिया को उछाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर के लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। ये देखिए, हालात को देखिए। शाऊल नामक एक व्यक्ति जो कलीसिया को उछाड़ते हुए, लोगों को सताते हुए, जो पकड़ में आते हैं उन तमाम लोगों को बंदीगृह में डालने के लिए और सनहेड्रिन सभा से अधिकार पत्र प्राप्त करते हुए दमिश्क में जा रहे हैं, यरूशलेम में हैं, जहां जहां मसीह लोग हैं करते उनको जानकारी मिला, हर जगह में जा रहे हैं सताने के लिए। और यहाँ पे देखिए, यही देखिए, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। ये नहीं कि प्राण बचने के लिए दौड़ते हुए अपने बीवी बच्चे और अपने धन संपत्ति इकट्ठा करते, कैसा भी बच जाएंगे, कहीं जाकर के जीना है बोल करके वो नहीं करते हैं। प्राण जाने पर भी सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। यही है अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार प्राप्त लोगों के लिए ये जिम्मेदारी सौंपा। और इसका तीसरा छोटा बिंदु है, ये जिम्मेदारी जो है प्रभु यीशु मसीह ने इनको दिया है 2nd, 3rd, 4th, 5th जनरेशन के लिए देने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस शिक्षा देते हैं। दूसरा तिमोथी, दूसरा अध्याय, उसका दूसरी आयत 2:2 सभी को मालूम है। 2:2
2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2 क्या बताया गया है देखिए। और पौलुस कहते हैं जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो जाए। पौलुस ने किसी से सुना, पौलुस तिमोथियुस के लिए सुनाते हैं, तिमोथियुस और विश्वास योग्य मनुष्यों को सुनाएंगे और वे जाकर के और लोगों को सुनाएंगे और लोग जाकर के और लोग, यानी इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम जारी रहेगा। चौथी मेन पॉइंट जो है, पापियों के लिए ये काम को प्रभु परमेश्वर ने स्थानांतरित किया है, स्थानांतरण किया है। आपको मालूम है कि इस दुनिया में यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक जो है प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण नहीं किए हैं ऐसे लोग रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह का नजर यहाँ पे है कि उन तक सुसमाचार पहुंचे। और एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो है 1 कुरिन्थी 3 उसका 6 और 7। देखिए ये कोई भी काम क्यों ना करे परमेश्वर उसका फल देने वाला है। पौलुस कहते हैं मैंने लगाया, अपुल्लोस ने की सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। देखिए यहाँ पे क्यों ही पौलुस यहीं पे कहते हैं, कुछ लोग कोरिन्थ नगर में बताते हैं मैं पौलुस का हूँ, मैं अपुल्लोस का हूँ, मैं पतरस का हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ, और यानी कि पार्टी वहाँ पे यानी कि ग्रुपिज्म बताते थे। पौलुस कहते हैं भाई मैं भी सुसमाचार सुनाता हूँ और लोग भी सुसमाचार सुनाते हैं, और कुछ लोग विरोध भावना से सुसमाचार सुनाते हैं, कुछ लोग प्रेम से सुसमाचार सुनाते हैं। कैसा भी हो सुसमाचार सुनाया जाए, इसलिए सुसमाचार सुनाया जाए। जहाँ प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है वे लोग हैं। और इसका दूसरा छोटा बिंदु है ये हमारा कर्तव्य है। ये पुराना नियम के यशायाह नबी के पुस्तक 58 अध्याय उसका पहले आयत अगर आप देखेंगे, या उसके बाद यहेजकेल की पुस्तक 33 का 2 से लेकर के 11 तक दे देंगे, वहां पे यशायाह की पुस्तक में क्या लिखा है देखिए, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे, यानी कि उनको वार्निंग दे दो। यहेजकेल की पुस्तक लंबा परिच्छेद है, इसलिए मैं वहां पे एक शब्द मैं निकालना चाहूंगा उनके लिए, जो प्रचार करने वालों के लिए नाम दिया है पहरुआ, यानी कि रात को पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर करके ऊंचे शब्द से पुकारने वाला, यानी कि सुबह निकलते ही लोगों को काम में जाने के लिए या फिर कोई डेंजर या खतरा आ रहा है उसको पुकार करके करने वाला। अब क्या खतरा है, लोग पाप में पड़े हैं, अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे उनका जीवन का हानि होगा, इसलिए पुकार पुकार करके कहने के लिए परमेश्वर ने बोला है, क्योंकि लोग पाप में पड़े हैं। अगर ये पाप में पड़े रहेंगे बर्बाद हो जाएंगे, जिसका खून का जिम्मेदारी जो है हमसे परमेश्वर मांग सकता है। उसका लास्ट छोटे पॉइंट ये है, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, therefore we must transfer the burden of decision upon the lost। इसका ये मतलब है सुसमाचार की सेवकाई का ये जो जिम्मेदारी है, जो खोए हुए हैं और जो नरक के मार्ग में जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन नाश होते जा रहे हैं, उनके लिए जिम्मेदारी लेकर के सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि उनके ऊपर न्याय आने वाला है। रोमियो को पत्री 8वें अध्याय पहले आयत में लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, जो यीशु मसीह में नहीं है उन पर दंड की आज्ञा है। इसलिए पौलुस तीतुस के लिए कहते हैं जो आग की ओर जा रहे हैं, नरक के आग में जो गिरते जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को झपट कर निकालने के काम हमें करना चाहिए। मैं इन बातों को एक बार और संक्षिप्त रूप में दोहरा करके मैं ये कक्ष को समाप्त करना चाहूंगा। ये चौथा भाग जो है हमारा कार्य, यानी कि हमारा मिशन या हमारा लक्ष्य क्या है। यीशु मसीह के सेवकाई का तरीका पहला पॉइंट है, आपने देखा है 2 प्रकार की सेवकाई, भीड़ को सुसमाचार सुनाया, व्यक्ति
व्यक्तिगत तौर से प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, उसका उदाहरण आपने देखा है। दूसरे पॉइंट जो है, इस कार्य को यीशु मसीह ने चेलों के हाथ में, यानी कि प्रेरितों के हाथ में स्थानांतरण किया है। राइट, ऐसे छोड़ छाड़ करके यीशु मसीह नहीं गया, सही व्यक्तियों के हाथ में स्थानांतरण करने के बाद गया। और प्रेरितों ने या चेलों ने किसके हाथ में स्थानांतरण किया है? उद्धार प्राप्त हरेक विश्वासी के हाथ में से स्थानांतरण किया है, ऐसे नहीं छोड़ा है। और उसके बाद लास्ट में चौथी पॉइंट में ये है, पापियों के निमित्त, पापियों के लिए ये स्थानांतरण हो रहा है। कैसा? उनको वार्निंग देने के द्वारा, उनको चेतावनी देने के द्वारा, उनके हालात को समझा करके, तुम्हें उद्धार की जरूरत है, अनंत जीवन की जरूरत है, पाप से बच जाओ, शैतान के बुरे ये युक्ति है उससे बच जाओ, नहीं तो नरक में जाओगे। ये चिल्ला चिल्ला करके, गला फाड़ करके, खोल करके बताने के लिए ये बताया गया है। ठीक है, और यहीं पे देखिए लास्ट में मैं आपको ये छोटा सा काम और देना चाहूंगा, ये है ग्रुप एक्टिविटी। और यहीं पे 2 परिच्छेद आपके सामने रखा जा रहा है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वें अध्याय, उसका 5 से लेकर के 13वें आयत तक। वो सिंपल ये है, फिलिप्पुस जाकर के सामरिया में जाकर प्रचार करना, राइट, और सामरिया के लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बारे में, राइट। और उसके बाद वही प्रेरितों के काम की पुस्तक 11वें अध्याय, उसके 19 से लेकर के 26 तक अगर आप देखेंगे, और वहाँ जो है और एक बात लिखी गई है, और मैं थोड़ा सा आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरिन्थी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। यानी कि कुछ विश्वासी लोग जो है जहां जहां जाते थे सुसमाचार सुना करके लोगों को प्रभु में लेकर आए। इस प्रकार उन्होंने अंताकिया कलीसिया को स्थापना कर डाला। अंताकिया कलीसिया स्थापना करने के लिए ना कोई प्रेरित गया, ना कोई चेला गया, ये विश्वासी लोगों ने कलीसिया का स्थापना किया। और यही अंताकिया में, लेकिन उसका लास्ट आयत देखिए, अंताकिया नगर में उसके 26वें आयत में लिखा है, और जब उनसे मिला तो उनसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलने और लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही में मसीही कहलाए। यहाँ पे बाद में बरनबास थे, शाउल यानी कि पौलुस यहाँ पे आए, फिर अंताकिया के कलीसिया जो है सारे दुनिया के लिए मिशनरी कलीसिया बन गया है। परमेश्वर आपको आशीषित करें इस पढ़ाई के द्वारा और आपको सही सलामत रखें।